बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिफोर कंटिन्यूइंग आप लोगों को मैं बताता चलूं कि अगर आप लोग फ्री न्यूज़ अपडेट्स और दीगर अपडेट्स जितनी भी पीएसएक्स से रेलेवेंट होती हैं, जो आपके स्टॉक्स के ऊपर या कंपनीज़ के ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं, वो अपडेट्स अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करेंगे और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिफोर कंटिन्यूइंग आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों ने टाइटल भी देख लिया होगा, ये किसी किस्म की कोई बाय और सेल कॉल नहीं है। सो नो क्लेम नो ब्लेम। टेक्निकल्स के ऊपर आप लोगों को चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही होती हैं, और ये सीरीज़ जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ लेके आऊँ, आपको कैसी लग रही है इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और अनाउंसमेंट है आप लोगों के साथ। 1 फरवरी से इंशाल्लाह ताला जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप एक पर्सनल जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। जो लोग बोल रहे होते हैं सर आप कैसे काम करवा रहे होते हैं, या कितनी कॉल्स आएंगी, क्या होगा, किस तरह होगा, ऑल दैट स्टफ, उसकी डिटेल्स आपको जो है दिए गए नंबर पे मिल जाएंगी। अगर आप उसको ज्वाइन करने के लिए विलिंग हैं तो आपने सिर्फ जो है दिए गए नंबर के ऊपर, जो ये हमारा नंबर है, ये हमारा जो ऑफिशियल नंबर है, इसके ऊपर आपने मैसेज करना है बाय सेल अलर्ट ग्रुप। सिंपल आपने मुझे लिख के भेजना है, आपको डिटेल्स विद इन 24 आवर्स जो हैं वो मिल जाएंगी। बहुत जल्दी आप लोग करते हैं तो थोड़ा सा जो है वेट कर लिया करें, आप लोगों को जो है पूरा प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग समझा दिया जाएगा। ये इंशाल्लाह फरवरी से 1 तारीख से ग्रुप जो है हमारा ऑपरेशनल होगा। इसमें जो हमारी बाय सेल अलर्ट्स होंगे वो सारे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगे 1 मंथ के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से हम लोग काम करवाते हैं और टेक्निकल बेसिस के ऊपर कॉल्स जो हैं किस तरीके से चल रही होती हैं। फर्दर डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी, और जो लोग फिर कंटिन्यू करना चाहेंगे वो उनको फिर बाद में बता दिया जाएगा, क्योंकि वर्किंग के हिसाब से चीज़ें हो रही होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस पर कॉन्फिडेंट हैं, तो वो आप लोगों को भी दिखा दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। तो इसके कोई चार्जेस नहीं है, वंस अगेन मैं बता दूँ। आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है BNL, बनीज लिमिटेड। तो इसको भी हम लोग प्योरली टेक्निकल बेसिस के ऊपर ही देखेंगे, तो इसकी वर्किंग समझते हैं। तो ये देखिए, इसने यहाँ पे अपनी जो है एक सपोर्ट डिफाइन की हुई है हमारे पास 10.98 के ऊपर। वहाँ से इसने हाई समवेयर अराउंड अपना लगाया था 12 रुपये 42 पैसे पे, और वहाँ से फिर ये नीचे कितना टाइम लगाता लगाता इधर आके अब रुका है अपनी प्रीवियस सपोर्ट पे, जहाँ से इसने बाउंस दिया था 15 जनवरी को। ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन के बाद ये दोबारा उसी पॉइंट के ऊपर आया है। ऑब्वियसली टेक्निकल करेक्शन इसकी जो है वो कंप्लीट होनी है। टारगेट इसके डिफरेंट तरीके से निकल सकते हैं, लेकिन हम लोग मैक्सिमम जो बाउंस है उसको देखने की कोशिश करेंगे। दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता लगे कि टेक्निकल लेवल किस तरह काम करते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। अगर आप लोग सर्चिंग कर रहे हैं स्टॉक्स की तो उसके लिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनिशियली हमारे पास समवेयर अराउंड यहाँ तक इसमें जो है एक पॉइंट बन सकता है, अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है। ट्रेड को मैनेज करने के बहुत तरीके होते हैं, सिर्फ लेवल्स पे आके हम चीज़ नहीं ले लेते। अभी तक इसमें सिग्नल हमारे पास जनरेट नहीं हुआ। हाँ, 11 रुपये 14 पैसे से ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग देता है तो हमारे पास जो है इसमें बाय कॉल जनरेट हो जाएगी। स्टॉप लॉस हमारा इसमें 10.98 पैसे का होगा। पहला पोटेंशियल जोन हमारे पास 11 रुपये 36-45 पैसे के पास हो सकता है, दूसरा 11.60 11.65 के पास, और उसके बाद फिर ये अपने इस हाई को टेस्ट करने ग्रेजुअली 12 रुपये के पास भी जा सकता है। अब इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। एक, टेक्निकल करेक्शन अगर आप देखें RSI इसका बिल्कुल हमारे पास जो है ओवरसोल्ड रीजन में 22 के ऊपर है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, टेक्निकल करेक्शन उसकी उसने कंप्लीट करनी है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट मैकडी में भी देखें ओवरसोल्ड रीजन में अपने चला गया हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो हिस्टोग्राम भी इसके वीक हो रहे हैं। सपोर्ट के ऊपर आइटम आपका आए तो इट डजेंट मीन कि आपने जो है उसको परचेज कर लेना, बट प्राइस एक्शन को अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे मैं लाइव एग्जांपल में आपको समझा भी देता हूँ ताकि जो लर्निंग पर्सपेक्टिव से आए उनको ही पता लगे। तो थोड़ा सा प्राइस के बिहेवियर को पढ़ें, देखें यहाँ से गिरते गिरते रुका, थोड़ा कैंडल साइजेस देखें। यकीनन ये इतनी बड़ी बड़ी विक्स हैं, किसी ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है। वहाँ से फिर जो स्टॉप लॉसेस थे वो हंट हुए, फिर नीचे गिरते हुए किसी ने एक्यूमुलेट किया जो विक बनी, फिर नीचे गया, बायर्स एक्टिव हुए, लेकिन एट दी एंड सेलर हावी थे। करते करते फिर पिछले अगर आप देखें 4-5 घंटों से ये आवरली कैंडल हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है दबा के वॉल्यूम लग रहा है लेकिन प्राइस नहीं टूट रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा सिग्नल होता है। कंफर्मेशन ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस है सुपर क्लोजिंग होगी तो हमारे पास होगा बहुत सारे तरीके, तो यानी उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। यानी ट्रेड को आपने पहले हंट करना है और फिर घात लगा के आपने ट्रेड के ऊपर बैठ जाना है कि यार इसमें अब एंट्री पॉइंट कहाँ से बन सकता है।
स्विंग ट्रेडर किसी हिसाब से एंट्री ले सकता है, इन्वेस्टर जो होता है वो अपने हिसाब से एंट्री ले सकता है, यानी सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेवल्स के ऊपर चीज़ है, तो यहाँ पे आपने देखना होता है कि बायर और सेलर का रिएक्शन क्या चल रहा है। ताकि ये एग्जांपल आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको रियल टाइम में पता लगे कि ट्रेड्स को आपने हंट कैसे करना है, ना कि सिर्फ यहाँ ख़रीद लो वहाँ बेच लो। वंस अगेन नॉट अ बाय सेल कॉल, टोटली टेक्निकल्स के ऊपर आपको चीज़ समझाने की कोशिश की है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है THCCL ठटा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसका वीलॉग आपके साथ 16 जनवरी को इधर बनाया था। पोटेंशियल इसका टारगेट हमारा जो था वो 82 रुपये का था, लेकिन ये वहाँ तक नहीं गया। बीच में यहाँ पे इसने गैप्स जनरेट किए हुए थे, इसको एडजस्ट करता करता ये अपनी सपोर्ट पे, और सपोर्ट पे अगर आप देखें तो कोई रिएक्शन नहीं मिला, ठका ठक प्राइजेस नीचे गिरे। यहाँ पे आके प्राइजेस थोड़ा इस जोन के ऊपर रुके 71 रुपीज़ के, लेकिन इसने इसको भी सस्टेन नहीं किया और नीचे जाके इसने जो है हमारे पास थोड़ा सा जो है, अरे आजा भाई, बहुत ही दूर चली गई है। बहरहाल थोड़ा सा इसने फिर वहाँ से जो है नीचे जाके अपनी अब एक नई सपोर्ट जो है डिफाइन करी है समवेयर अराउंड 67 रुपये। तो किसी ने अगर इधर एंट्री ली और अगर आप देखें तो इंडिकेटर ने भी यहाँ पे जो है एक स्टॉप लॉस जनरेट कर दिया 68 रुपीज़ का, 68.43, और इंडिकेटर ने अब बाय कॉल जनरेट कर दिया। लेकिन डजेंट मीन कि आप सब इंडिकेटर की बाय सेल के ऊपर जो है वो बैठ जाएंगे इसके अंदर। लेकिन अगर कोई बैठा है तो स्टॉप लॉस उसको समवेयर अराउंड 67 का रखना है। यहाँ से ऊपर जाता है तो कम से कम ये 71 74 का टारगेट दे सकता है। अगर टेक्निकल एडजस्टमेंट करता है तो ये भी तकरीबन 8 से 10% का गेन जो है बड़ा ज़बरदस्त गेन हो सकता है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस भी बन रही हैं। RSI अगर आप देखें बिल्कुल ओवरसोल्ड है। मैकडी देखें तो उसमें बाइंग बन रही है। और आपस की बात है, इसमें मैंने खुद भी जो है पर्सनली हमारा जो बाय सेल अलर्ट ग्रुप है उसमें भी हमने इसमें एक्यूमुलेट किया, लेकिन उसमें स्ट्रैटेजी कुछ और है। बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको खरीद लें। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि लोग जो है ना बस बोलते हैं उठा लो, तो ऐसा नहीं है। ऑल दो चीज़ें हैं फेवर में आ रही हैं। अगर आप देखें यहाँ से इसने भी जो है कॉल जो है सेल की जनरेट करी थी। आप चलें प्राइस एक्शन नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से बीच में कहीं पे भी बाइंग नहीं आई, यहाँ पे आई है, सपोर्ट तोड़ के आई है, तो डेफिनेटली फिर थोड़ा सा प्राइजेस जो है अपने आपको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो ट्रेड है वो बीच में अगर कहीं मुड़ती है तो उसको कैसे मैनेज करना है सारी चीज़ें, तो इसके लिए आपको डेफिनेटली चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए। तो इसमें भी आपके पास एक हेल्दी गेन आने वाले दिनों में बन सकता है, ये मुझे पर्सनली लगता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी वर्किंग ज़रूर करें और मुझे फिर बताएं, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी इसको देख के अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन लगाऊं तो स्टिल ये अभी जो है अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ा नहीं है। सो लेट्स सी कल कैसा परफॉर्म करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो है उसमें अनचेंज्ड आई है, तो हो सकता है इस वजह से इसने थोड़ा सा जो है इसका बिहेवियर इसमें हमें थोड़ा सा इस तरह नेगेटिव देखने को मिला हो, लेकिन ऐसा कोई इतने मसले वाली बात थी नहीं। तो ये आपको क्या लगता है? अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो इसी से मिलता जुलता अगला स्टॉक है एच कार, होंडा एटलस कार्स। इसके ऊपर भी वीलॉग मैंने 20 जनवरी को बनाया था, पोटेंशियल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे। वंस अगेन देखें, सपोर्ट के ऊपर आया, डजेंट मीन कि आप खरीद लें। जिसने से सपोर्ट देख के खरीद लिया उसके लिए तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसी वजह से आपको दीगर कंफर्मेशन भी चाहिए होती है। तो बहरहाल ये यहाँ से अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन से बाहर निकला था। मैं इसी ट्रेंड लाइन को इसके लिए रेजिस्टेंस के लिए जो एडजस्ट कर दूंगा ताकि हमें बगैर किसी उसके मज़ीद वर्किंग नहीं करनी पड़े। तो ये सपोर्ट पॉइंट था इसका। यहाँ पे अगर आप देखें इधर इसने यहाँ निकाल दिया सपोर्ट पॉइंट पे, तो बल के निकलना था। हैवी वॉल्यूम के साथ सपोर्ट टूटी है। और अगर आप देखें ऑल्दो इसकी EPS जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त आई है। जो न्यूज़ को देख के काम कर रहे होते ना, अभी ये यहाँ पे खुल नहीं रहा मेरे पास, यस खुल गया। तकरीबन इसकी EPS 4 रुपये 60 पैसे के पास जो है वो इसने दी है। तो यहाँ पे तो इसको ऊपर चला जाना चाहिए था। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता, न्यूज़ के ऊपर सिर्फ काम नहीं होता, आपको लेवल्स भी देखने होते हैं। लेकिन इसने इसको तोड़ा है और तोड़ने के बाद नीचे अभी ये सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो 247 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बल्कि 245 का इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। और RSI इसका बिल्कुल जो है नीचे की तरफ गया हुआ है। अगर आप देखें 16 पे इसका RSI गया हुआ है और बहुत ज़्यादा नीचे चला गया हुआ है। मैकडी जो देखें, मैकडी भी दिखा रहा है कि आज तगड़ी सेलिंग हुई है, लेकिन किसी ने तो लिया है और रिजल्ट भी आया है। तो यहाँ से अगर ये करेक्शन देता है तो हमारे पास कमो पेश अगर यहाँ तक भी टारगेट करें तो 4.5% 4% का गेन, ऑलमोस्ट 10 रुपये का गेन यहाँ पे मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में नॉट अ बैड डील अगर ये यहाँ से ऊपर घूमता है। तो देखते हैं, दायरे चार्ट जो है आपके पास एडजस्टमेंट करते करते जा रहे होते हैं। देखें बाजू का रुकता है और ज़रा सा उठता है और फिर नीचे चला जाता है। यहाँ पे भी यही हुआ। तो इसमें यानी सेलर जो है बहुत तगड़ा एक्टिव हुआ है।
एज कम्पेयर टू बायर। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रुकर हल्का सा बाउंस दे नीचे चला जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। बट अगर किसी ने रिस्क लिया हुआ है तो यहाँ तक का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, और यहाँ से अगर रिबाउंड करता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस का ये 250 का ऑलमोस्ट आ रहा है, 251.40 पैसे का, जो इंडिकेटर ने भी इसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। इसको अगर तोड़ता है तो ऑब्वियसली इसमें बाय कॉल जो है वो जनरेट हो जाएगी, और फिर ऑब्वियसली इसका जो ये लेवल है हमारे पास 256 और 258 का, हम इसको रीटेस्ट करता है उसको देख सकते हैं। सपोर्ट टूटी है तो एक दफ़ा रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट करने जा सकता है, और फिर यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन टेक्निकल करेक्शन इस पर मेरे हिसाब से ड्यू है। आपको क्या लगता है, आप भी बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइटी, तो यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड, आईटी सेक्टर का ये हमारे पास कंपनी है। इसके ऊपर अगर मैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ से लगाऊं तो नॉट बैड। तो इसकी आईटी की एक्सपोर्ट्स वगैरह भी अगर आप देख रहे हैं तो हिस्टोरिकल हाई आ रही है, तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। 41 42 का इसने जोन बनाया था, वहाँ से इसने एक बड़ी प्यारी कैंडल बना के एक अपना हाई मार्क किया 46.30 का। फिर वहाँ से ये ग्रेजुअली नीचे आया आया आया, फिर इस सपोर्ट पे आके रुका 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 रुका। अगर आप देखेंगे मैंने इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी, जो रेजिस्टेंस बन रही है इसके लिए, इसने इसको तोड़ा और फिर अब वहाँ रुक गया और अपनी नई सपोर्ट 40 रुपीज़ के पास इसने बना ली है। तो अभी इसके अंदर अगर हम देखें तो इंडिकेटर भी हमारा जो है वो फिल वक्त नेगेटिव है। इसने रेजिस्टेंस 40.63 का रखा हुआ है, अगर ये इसको क्रॉस करे तो इसमें बाय कॉल जनरेट इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। आरएसआई देखें 33.72 के ऊपर है। मैकडी देखें तो मैकडी के अंदर भी जो आप अगर देखेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। तो टेक्निकल करेक्शन वंस अगेन आरएसआई में अगर आप देखें तो डाइवर्जेंस भी दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से रिट्रीव करता है, और अगर ये रिट्रीव करता है तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये जाता है तो तकरीबन 4% का गेन है, जो कि ₹1.76 का गेन बनता है अगर ये इसको रीटेस्ट करने के लिए जाता है कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन जाना चाहिए। तो ये हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और फिर नीचे चला जाए, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि बाय सेल कॉल नहीं है आप लोग, लेकिन अपनी वर्किंग ज़रूर रखें, इसको रखें अपने पास कि भाई इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिर एकदम लॉक लगता है या आइटम ऊपर चला जाता है तो लोग फिर पीछे भागते हैं और बोलते हैं कि यार क्या हुआ। तो भाई टेक्निकल करेक्शन उसके अंदर ड्यू होती है, वो लेवल्स उसने जो है देखने होते हैं, और अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है इस वाले जोन को, तो इसके पास जो हाई आ रहा है स्विंग से सिर्फ सिंपल अगर आप स्विंग हाई और स्विंग लो पकड़ लेंगे आपको एरिया खुद ही देखना शुरू हो जाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको कोई भी स्विंग लो और स्विंग हाई देखना है मैक्सिमम कहाँ जा रहा है आपके सामने। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको सीखें। फिर उसके बाद दूसरे टूल्स और दूसरी कन्फर्मेशंस, मल्टी टाइम फ्रेम्स, उसके साथ उसको आप जब अलाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। टाइम देना पड़ेगा, इतना हलवा नहीं है। प्राइस एक्शन को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएं कि ये है वो है वो है, सिंपल आपको ये लाइंस लगानी आनी चाहिए। मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। वीलॉग्स देखें, रोज़ाना आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के साथ जो ये एफर्ट्स की जा रही होती हैं आप इसी को देखना शुरू कर दें। इंशाल्लाह 30 वीडियोज़ आप एक महीने तक अगर आप देखते हैं तो इंशाल्लाह 31वें दिन जो है आपको खुद जो है चार्ट दिखाने लगेगा कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। लोग टाइम से बचते हैं, तो टाइम नहीं देंगे किसी चीज़ को तो वो या आपको जो है रिजल्ट नहीं देगी। तो इसमें भी जो है ज़रूर नज़र रखें, इसमें इंशाल्लाह मोमेंटम बन सकता है। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है पीआईओसी को अगर आप देखें तो इस लेवल से बड़ी मार पड़ी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए इसने एक हाई जोन अपना मार्क किया हुआ है 413 और 421 पे, वहाँ से फिर नीचे आके इसने अपनी सपोर्ट बनाई अराउंड 381 पे, फिर इधर आया, उसके बाद ग्रेजुअली ऊपर गया और अपने सी जोन से रेजिस्ट हुआ, फिर नीचे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई न्यूज़ आई थी या कोई पंगा हुआ था, क्योंकि मेरी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक है नहीं इसलिए मेरा इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, मैं सिर्फ चार्ट के ऊपर आपको बता रहा हूँ। वहाँ से फिर ये नीचे गैप मारता हुआ गया है ठकाठक, और फिर अगर आप देखें तो यहाँ के रुका है 315 रुपये पे, 421 से 315 ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 10 दिन के अंदर जो है 100 रुपये इसने निकाल लिए। तो कोई भी आइटम जब आपको नवाजता है तो वो फिर लेता भी इसी तरीके से आपसे पैसे। तो कोशिश करा करें, वर्किंग को फॉलो किया करें। जिन्होंने टेक्निकल लेवल्स को देखा है, जिन्होंने इन लेवल्स को, इन कैंडल्स को समझा है और यानी अपडेटेड रहे हैं वो चीज़ों से, तो वो इधर कहीं या इधर कहीं निकल गए होंगे या इधर भी निकल गए होंगे, तो वो कम नुकसान में रहे होंगे। बाकी अब जो यहाँ के पूछ रहा है क्या करना चाहिए, तो वो तो अब खुद बताए कि यार क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक गैप इसका ये रहा, दूसरा गैप अगर आप देखें तो ये रहा, ऑलमोस्ट ये एक बहुत बड़ा गैप है हमारे पास, तकरीबन 338 से 400 तक का। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये पूरा हो जाए,
टेक्निकल करेक्शन इसके अंदर जो है वो ड्यू है। किसी ने अगर यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट किया है तो इतने बड़े गेन के लिए आपको मेरे हिसाब से 10 रुपये तक का स्टॉप लॉस जो है वो बुरा नहीं है। किसी ने अगर बाइंग की हुई है और इंडिकेटर अगर आप देखें 321 से ऊपर ये ऑलरेडी फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी ने अगर बाइंग की हुई है तो 8-10 रुपये का अगर आप नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं तो उससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें लॉन्गर पीरियड पे, अब ये कितना टाइम लगे, हो सकता है 1 हफ्ते में हो जाए, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 3 साल लग जाए, कुछ नहीं पता। तो लोग असल में पे परचेजिंग कर लेते हैं, परचेजिंग करके फिर उनको सबसे ज़्यादा जो मसला होता है कि यार ये चल क्यों नहीं रहा, तो ये किसी को भी नहीं पता होता आइटम कब चलेगा आपका। आपको वर्किंग करनी है, लेवल्स देखने हैं, सिग्नल्स देखने हैं और आपने बैठ जाना उस स्टॉक के अंदर और इसी तरीके से निकलना है। कितना ऊपर कब जाएगा कैसे जाएगा, ये जो प्लेयर्स मार्केट मूवर्स होते हैं ये सिर्फ उनको पता होता है और उनसे मेरा तो खैर कोई ताल्लुक नहीं। आपका अगर हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई कब तक ऊपर जाएगा। तो बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करें, थोड़ा सा मज़ा लिया करें। एक ग्रीड और फियर का इसके अंदर जो मज़ा आता है जब फ्लक्चुएशन हो रही होती है, उसी हिसाब का जो है हौसला बुलंद होता है और आपको कॉन्फिडेंस आता है। वर्किंग के ऊपर जो है कॉन्फिडेंट रहें तो और जो है फिर रिस्क आप जो लेते हैं उसका रिवॉर्ड भी वैसा मिलता है। तकरीबन 80 रुपये का गेन है, ये लॉन्गर पीरियड पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये टेक्निकल एडजस्टमेंट हमारे पास आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी, कब मिलेगी किसी को भी नहीं पता, लेकिन अपॉर्चुनिटी है। कोई इन्वेस्टर जो होते हैं वो देख सकते हैं इसको। 15 पे RSI आ गया यार, ये ऊपर क्यों नहीं जाएगा, ये देखें ना पहले भी कितनी दफ़ा आया गया है, यहाँ आया गया, यहाँ आया गया, यहाँ आया गया, यहाँ आया गया, इधर आया गया, तो जाता ज़रूर है लेकिन टाइम लगता है। मैकडी को देखें तो मैकडी के अंदर भी जो है इसमें सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कल या परसों या कमिंग डेज के अंदर इसके अंदर मोमेंटम मिल सकता है। तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। और इसके अंदर अगर आपको पूरा गेन लेट से मिलता है तो 24-25% का गेन है, ये बहुत हेल्दी गेन है। 1 साल के अंदर भी मिल जाए तो आपको बैंक भी नहीं देता इतना गेन। तो खैर ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ट्रेड्स को हंट किया करें और जो रेगुलर आइटम चल रहे हैं उनको छोड़ दें। देखें कहाँ पे जो है खामोशी हुई है, कहाँ पे आपके लेवल्स आ रहे हैं और कहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है, वहाँ पे बस आपने जो है रिस्क लेना है और वहाँ पे अपने बाइंग करके बैठ जाना है। तो फिर यहाँ से जब आप बैठेंगे तो आप यहाँ निकलेंगे। अब आप यहाँ से यहाँ पे कहीं बैठ रहे हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो भी कम हो जाएगा। चलते हैं अगले स्टॉक की। ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट स्टॉक है एवीएन एविंसियन। तो ये भी कुछ इसी तरीके का स्टॉक है। आप भी बोलेंगे यार आज काशिफ भाई भी छांट के लेके आए, तो यार कोशिश करिए, मेहनत बड़ी होती है। वीलॉग अच्छा लगे, कुछ सीखें कुछ समझें तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और क्या आप देखना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप हमारी सर्विसेज इनमें से कोई भी लेना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग जो मुनीर खनानी में हम लोग का हमारे साथ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस किसी स्टॉक में आप स्टक हैं, क्या करना है, किस तरह करना है, एवरेज कैसे करना है, ऑल दैट सब, ये सारी चीज़ें, बाय सेल अलर्ट्स ऑन टेक्निकल्स जैसे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप इन डेप्थ इसके जो छोटे छोटे शॉर्ट टारगेट्स हैं और दीगर चीज़ें कि कहाँ किस तरह एवरेज करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल सकती हैं। और हमारे जो मास्टर क्लास है और जो बिगनर कोर्सेज के रेलिवेंट आप मालूमात ले सकते हैं। और अगर ये सर्विसेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करनी है 0300259392 पे, और वहाँ पे आपने हमारे साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है। मज़ीद मालूमात आपको जो है मिल जाएगी उसके ऊपर। तो मेन थिंग इज़ दैट कि हम बोलते हैं कि यार लोग काम करें, मेन मकसद ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करें और इंडिपेंडेंट हो, किसी की मोहताजी ना हो, ना हमारी हो ना किसी की हो, अल्लाह के अलावा किसी की मोहताजी ना हो। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आज का लास्ट स्टॉक हमारा एवीएन। एवीएन को अगर हम देखें तो जल्दी से वर्किंग समझें। देखिए इसने यहाँ पे एक अपना सपोर्ट जोन बनाया हुआ था 42-43 के बिटवीन, वहाँ से ये हाई गया, 45 का हाई लगाया, फिर इधर आया और फिर ऑलमोस्ट यहाँ से हिट किया और ये चैनल अभी मैं आपको बताता हूँ, फिर नीचे आया इसी जोन पे, एक्यूमुलेशन थोड़ी सी हुई, ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है जो मैंने अभी कनेक्ट करी है वो इसके लिए बैरियर का काम कर रही थी और वहाँ से ठक नीचे गिरा 41 रुपये पे और अभी भी ये नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर आप देखेंगे चैनल के बॉटम पे यहाँ पे आया, टॉप पे सेल और ऑलमोस्ट चैनल के बॉटम के पास आ गया। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट बॉटम पे आ गया है 41 रुपीज़ पे। किसी ने अगर यहाँ एक्यूमुलेट किया है तो आप अगर देखें तो समवेयर अराउंड आप 40 रुपये के पास, बल्कि 40 या 39 के पास आप ये चैनल का बॉटम अगर हम देखेंगे टच करता है तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 41.73 का इसमें रेजिस्टेंस है, अगर ये इससे ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ से बाय कॉल जनरेट हो जाएगी और यहाँ से फिर ऊपर जाता है चैनल का बॉटम और ये रेजिस्टेंस एरिया जो है इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट बन रहा है। तो 42-43 तक ये आने वाले टाइम में जा सकता है। RSI में भी
इसमें ऊपर काफ़ी रूम है, 30 पे ट्रेड कर रहा है। मैकडी देखें वो भी काफ़ी नीचे, हिस्टोग्राम वीक होते होते थोड़े जो हैं वो हाई हो गए एकदम। वन सेकेंड मैंने आपको जैसे बताया कि वो पैनिक थी जिस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी से, जाहिर सी बात है अमूमन सीमेंट सेक्टर जो है थोड़ा ज़रा ज़्यादा मुतासर होता है, और सेक्टर भी होते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से, लेकिन अमूमन सीमेंट सेक्टर को देखा जाता है। तो बहरहाल तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अभी फिलवा की अपने अच्छे एक लेवल पे, इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें, ये बाय सेल अलर्ट नहीं है। बाय सेल अलर्ट के लिए टेक्निकल वर्किंग इसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करने के लिए कैसे ख़रीदना है क्या, जिस तरह सारे लेवल्स के साथ अगर आप चाहते हैं एक महीने के लिए, जितने भी मेंबर्स जो इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और उसके लिए आपने लिखना है बाय सेल सर्विसेज, सिंपल, कुछ भी नहीं लिखना। और एक छोटी सी आप लोगों से यार रिक्वेस्ट है, मेरे पास टन्स ऑफ मैसेजेस होते हैं, आप लोग बहुत सारे दोस्त सलाम करके भूल जाते हैं, तो कोशिश किया करें प्लीज़ एक लाइन में जवाब मैसेज लिख दिया करें और थोड़ा सा वेट कर लिया करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जैसे देखता जाऊंगा, रिस्पॉन्ड करता जाऊंगा। इंशाल्लाह आगे टीम भी ग्रो करनी है, तो सारी चीज़ें उसके ऊपर भी हम लोग वर्किंग करें। इंशाल्लाह आप लोग की सपोर्ट चाहिए, वो भी आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएगी। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी पसंद आई होंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट्सएप का जो हमारा चैनल है इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।